हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं 100 क्वेश्चंस जो हैं पूरे सिलेबस में से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑनली, बैलेंस शीट ऑनली, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड डी इज ट्रायल बैलेंस ऑनली। तो यहाँ पर आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इसी प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं पूरे हमारे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो आप सब लोग ये पूरी वीडियो अंत तक देखें और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द ओनर्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस? बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, या फिर बुक एंट्री? तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डबल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज रूल फॉर? पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट अर्न्ड इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर इंटेंजिबल रियल अकाउंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रियल अकाउंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट द डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है नेट प्रॉफिट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, assets which are acquired and held permanently and used in the business with the objective of making profits is known as fixed assets, current assets, intangible assets, या फिर none of the above? तो इसका सही आंसर है फिक्स्ड एसेट्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लायबिलिटी, इनकम, एसेट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज? ऑप्शंस आपके पास हैं एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और एसेट।
तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड विद कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस या फिर डोनेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस विद फिक्स्ड एसेट रेशियो। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑल दोज एसेट्स which are converted into cash in the normal course of a business within 1 year are known as fixed assets, current assets, fictitious assets या फिर wasting assets। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि करंट एसेट्स। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज इन करंट एसेट इज increases working capital, decreases working capital, decrease fixed capital या फिर increase fixed capital। decrease in current asset से क्या होता है, तो आप इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है decreases working capital। करंट एसेट जब डिक्रीज होता है तो कैपिटल भी डिक्रीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन फंड्स फ्लो statement funds from operation is application of a fund, source of cash, application of cash या फिर source of fund। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि source of fund। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेबिटेड, क्रेडिटेड, इग्नोर्ड या फिर डिडक्टेड। तो डेप्रिसिएशन जो होती है फिक्स्ड एसेट्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये डेबिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैश फ्लो एनालिसिस इज द बेस्ड ऑन द कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, कैश कंसेप्ट ऑफ फंड्स या फिर वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कैश फ्लो एनालिसिस किस चीज पे बेस्ड है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन करंट एसेट। ऑप्शंस आपके पास हैं, इंक्रीजेस कैश, डिक्रीजेस कैश, इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल या फिर डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस कैश। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इन कैश फ्लो सिस्टम ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ अ बैंक बैलेंस इज पोस्टेड इन विच साइड ऑफ दिस स्टेटमेंट? सोर्सेज ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश, सोर्सेज ऑफ फंड्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इसका सही आंसर है सोर्सेज ऑफ कैश। क्वेश्चन नंबर 21, पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ the rate at which goods are sold, the volume of sales, the volume of profit and the rate of profit। तो इसका सही आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है the rate of profit। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, an increase in variable costs। ऑप्शंस आपके पास हैं, increases PV ratio, increases the profit, reduces contribution या फिर increases margin of safety। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, reduces contribution। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है 2, 10, 4 एंड 20। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड या फिर बोथ ए एंड सी। इसका सही आंसर है ए यानी कि अनलिमिटेड।
व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट शोन इन करंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये हमारा 25th क्वेश्चन है। 1/4 पार्ट हमने इस MCQ सेशन का कर लिया है। 25th का सही आंसर है सी, यानी कि डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 1/4 सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 100 में से हमने 25 क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। तो अब आप सब लोग क्या करेंगे, अब एक तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जॉब्स क्रिएटर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर आपको क्विज़ेस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, और साथ ही साथ अकाउंटेंसी के बहुत सारे PDF वहाँ पे मिलेंगे आपको। और आपको जो इसके साथ साथ जो भी हमने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन अग्रीमेंट नाउन एज? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप एक्ट? तो इसका सही आंसर है पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस? ईज ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, या फिर म्यूचुअल एजेंसी? इसका सही आंसर है लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम? अनइक्वल, इक्वल, इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टनर, इट विल डिपेंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल? तो इसका सही आंसर है इक्वल होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप one partner has unlimited liability and other partner have limited liability? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप? तो इसका सही आंसर है लिमिटेड पार्टनरशिप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स हैव नो अग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? ऑप्शंस आपके पास हैं, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप? तो इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है पार्टनरशिप एट विल। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंसेस, या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस? इसका सही आंसर है लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट्स, या फिर जनरल जर्नल? इसका सही आंसर है लेजर अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, when debit balance is equal to credit balance, then the trial balance means? ऑप्शंस आपके पास है, अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, नो मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, या फिर नो मिस्टेक्स इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। When the credit balance is equal to debit balances, the trial balance checked and shows. It also indicates that there were no errors made during posting and recording and posting. तो ऑप्शंस आपके पास है, अंडरस्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंसेस, एरर्स ऑफ कमीशन, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ओमिशंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स? तो इसका सही आंसर है अर्थमेटिक एक्यूरेसी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस? क्रेडिटर्स अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट? इसका सही आंसर है कैश अकाउंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस is recorded at the credit side? ऑप्शंस हैं,
बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका सही आंसर है एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, अ लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फाइनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 38, विच रिपोर्ट गिव्स अ रिव्यू ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, व्हेन एसेट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लायबिलिटीज इट विल बी इक्वल टू कैपिटल, नेट इनकम, वर्किंग कैपिटल या फिर गुडविल। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 40, गुडविल इज कैटेगराइज्ड अंडर विच एसेट्स, इंटेंजिबल, करंट, लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड। इसका सही आंसर है इंटेंजिबल। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, which of the following option is not recorded in the balance sheet, cash, rent expenses, building and goodwill। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि रेंट एक्सपेंसेस। तो बैलेंस शीट में रेंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, करंट एसेट्स आर आल्सो नाउन एज कैश, एसेट्स, इन्वेस्टेड कैपिटल एंड लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, द मेन ऑपरेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैश रिसिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल फिक्स्ड एसेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द हेड ऑफ। ऑप्शंस हैं अदर एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अ करंट एसेट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू कैश विद इन 3 months इज नाउन एज। ऑप्शंस आपके पास हैं कैश एक्विवेलेंट, इंटेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग एसेट, कैश एसेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 46, a method used in comparative analysis of financial statement is। ऑप्शंस आपके पास हैं रिटर्निंग एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, प्रेफरेंस एनालिसिस एंड ग्राफिकल एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है कॉमन साइज एनालिसिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेटमेंट shows the flow of cash and cash equivalents during the financial period। ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड लास्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट। इसका सही आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुडविल इज डिफाइंड एज इंटेंजिबल एसेट, फिक्शियस एसेट, करंट एसेट या फिर लिक्विड एसेट। तो इसका आंसर आप दे दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट, ए ऑप्शन। ब्रेक इवन इंडिकेट्स रेवेन्यू आर मोर देन कॉस्ट, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर इक्वल, कॉस्ट आर मोर देन रेवेन्यू या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 50, द एक्सेस अमाउंट विद which the firm can get on selling its assets over and above the saleable value of its assets is called surplus,
सुपर प्रॉफिट, रिजर्व एंड गुडविल। तो इनमें से आप जल्दी से चुन लीजिए आंसर। इसका सही आंसर है गुडविल। तो दोस्तों आपने अभी 50 क्वेश्चंस जो हैं कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं और आई होप कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जॉब्स क्रिएटर को। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे जॉब्स रिलेटेड। तो आई होप 50 क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। और नेक्स्ट जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो हमारा अब अगला सेशन होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, अ फर्म्स गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो वेटेड एवरेज मेथड जो होता है जो कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कब यूज़ किया जाता है? प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तब इस्तेमाल होता है जब प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करते हैं। बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 8 lakh. A reasonable rate of return is 15% and the profit of the year is 12 lakh. The value of goodwill of the company as per the capitalization method will be. तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ अ रिटर्न इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर मेथड। तो वो फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। इसका रेसिप्रोकल जो आता है वो, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर आएगा, वो होगा ऑप्शन सी। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अ फर्म अर्न्स 1 lakh. The normal rate of return is 10%. The assets of the company amounted to 11 lakh and liabilities to 1 lakh. Value of goodwill by the capitalization of average actual profit will be. तो अब आपने एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का मेथड लगाना है और वहाँ से आपने वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन है 2 लाख, बी है 10,000, सी है 5,000 और डी है 1 लाख। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, और दूसरा होता है आपके पास, फिर आपके पास गुडविल निकालनी होती है आपने। तो गुडविल का यहाँ पर फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू, जी से हमने गुडविल को रिप्रेजेंट किया है एवरेज प्रॉफिट एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, पर आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, तो कैलकुलेट करके आपको आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन, यानी कि 1 लाख। तो आप देख लीजिए क्या आंसर आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द करंट पार्टनर्स association that result in ending the existing agreement and initiate a formation of a new agreement is known as revelation of partnership, reconstitution of partnership, realization of partnership and none of the above। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है X, Y and Z are partners in a company sharing profits in the ratio 4:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 showed a debit balance of profit and loss account rupees 1,80,000. From 1/4/2018 they will share profits equally. In the journal entry to give effect to the above arrangement, when X, Y and Z decide not to close the profit and loss account, तो यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन आपके पास है डेबिट एक्स बाय 20,000, क्रेडिट जेड बाय 20,000, या फिर आप क्रेडिट करेंगे एक्स को बाय 20,000 और डेबिट करेंगे जेड को बाय 20,000। डेबिट एक्स बाय 40,000 या फिर क्रेडिट जेड बाय 40,000, और डी ऑप्शन आपके पास है क्रेडिट एक्स बाय 20,000 और डेबिट जेड बाय 20,000। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतना कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का, वो है बी ऑप्शन, क्रेडिट एक्स बाय 20,000 और डेबिट जेड बाय 20,000। तो बराबर क्रेडिट और डेबिट दोनों का होगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है। सेल्स टू मोहसिन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहसिन या फिर अकाउंट रिसीवेबल। तो ये होगा मोहसिन को डेबिट होने चाहिए, सेल्स टू मोहसिन वो मोहसिन अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब नया क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अली शुड बी डेबिटेड टू अली अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर अकाउंट पेएबल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू कैश, ड्रॉइंग, अकाउंट पेएबल या फिर कैपिटल। तो इसका सही आंसर है कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 61, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड या फिर सप्लायर्स अकाउंट। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि सप्लायर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 62, गुड्स, कस्टमर गुड्स रिटर्न्ड शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शंस आपके पास हैं कस्टमर्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट या फिर परचेजेस अकाउंट। इसका सही आंसर है रिटर्न इनवर्ड। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम खुबैब शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शंस आपके पास हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, कैश अकाउंट या फिर खुबैब्स अकाउंट। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, खुबैब्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, अ जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री या फिर सिंगल एंट्री। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65,
कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेब्टर शुड बी डेबिटेड टू? डेब्टर्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर कैश अकाउंट? इसका सही आंसर है डिस्काउंट अकाउंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू? ऑप्शंस हैं डेब्टर्स अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर सप्लायर्स अकाउंट। इसका सही आंसर है सप्लायर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस, सो जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंट्री बुक, लेजर बुक, अ डे बुक एंड लास्ट वन इज हिस्ट्री बुक। इसका सही आंसर है अ डे बुक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, इनकरेक्ट बताना है आपने। ऑप्शंस हैं लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप यहाँ से अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता हो तो आप आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। तो लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, ये वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, on January 1st 2009 an entries balance sheet showed total assets of rupees 75 and liabilities of rupees 250. Owner's equity at January 1st was, ऑप्शंस हैं 750, 1000, 500 या फिर 50 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है 500। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70, इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज 1 lakh एंड इक्विटी इज रुपीज 20,000, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी रुपीज 1 lakh, रुपीज 80,000, रुपीज 1,20,000 या फिर 20,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80,000। तो लाइबिलिटी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब है न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। आपके पास ऑप्शंस हैं विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स एंड डी ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 72, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑप्शंस आपके पास हैं ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड या फिर नाइदर पार्टनरशिप नो फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के, इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 73 है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C as a partner by giving him 1/3 share in future profits. The new ratio will be. तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 12:8:5, 8:12:5 और 5:5:12 या फिर none of the above। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी एंड सी का सबसे पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मेन फॉर्मूला है वो है न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप नया रेशियो निकाल सकते हैं। तो न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर जो है ये आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट हैं, तो इसमें नन ऑफ द अबव। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Z was admitted with 1/4 share in profits which he acquires equally from X and Y. The new ratio will be. तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं A B C D, 9:6:5, 19:11:10, 3:3:2, 3:2:4 का रेशियो।
तो इस प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो इसमें भी आपने मेन यही करना है कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू शेयर वो होता है यहाँ पर, उसके बाद कैलकुलेट करके ओल्ड शेयर माइनस होता है सेक्रीफाइस। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे और ये न्यू शेयर यहाँ से जब निकल जाएगा, जो दोनों एक्स और वाई हैं इनका न्यू शेयर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से आप न्यू रेशियो आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, A and B share profits in the ratio of 2:1. C is admitted with 1:4 share in profits. C acquires 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. The new ratio will be. इसमें भी सिमिलर तरीके से आपने करना है और आपके पास ऑप्शंस हैं 2:1:1, 23:13:12, 3:1:1 एंड 13:23:12। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा 23:13:12 का रेशियो ए, बी एंड सी का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बी एंड एन आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit S as a partner for 1/4 share in the profits. S acquires his share from B and N in the ratio of 2:1. The new profit sharing ratio will be. Profit sharing ratio क्या होगा नया, 2:1:4, 19:16:15, 3:2:4 या फिर 26:19:15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिमिलर तरीके से। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 26:19:15। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio will be. Options हैं 13:7:4, 7:13:4, 7:5:6 या फिर 5:7:6। तो इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा 13:7:4। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 78, A and B share profits in the ratio of 3:2. They agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 3/25 of his share of profit in favor of C and B will sacrifice 1/25 of his profit in favor of C. The new profit sharing ratio will be 12:9:4, 3:2:4, 66:48:11, 48:66:11। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर तरीके के अभी क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, तो इसको भी आप कर लेंगे। इसका सही आंसर आपके पास आएगा 66:48:11। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 स्क्रीन पर आ चुका है। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A new partner C is admitted. A surrenders 1/15 share of his profit in favor of C and B surrenders 2/15 of his share in favor of C. The new ratio will be 8:4:3, 42:26:7, 4:8:3 या फिर 26:42:7। तो इसको आप कर लीजिए। न्यू रेशियो जो होगा क्या होगा, ये होगा 42:26:7। इसको भी आपने सिमिलर तरीके से करना है, यानी कि न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस के तरीके से। तो वो आपको मैंने दिखाई दिया कि पहले आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है और उसके बाद न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके न्यू शेयर कैलकुलेट करना है और फिर बाद में न्यू रेशियो निकल जाएगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. C is admitted for 1/5 share in the profits of the firm. If C gets its wholly from A,
the new profit sharing ratio after C's admission will be 1:3:3, 3:1:1, 2:2:1 या फिर 1:3:1। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास सी। यहाँ पे थोड़ा मिसकैलकुलेट किया है मैंने, यहाँ पे मिसस्पेल किया है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, 2:2:1। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। A and B are partners sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner who gets 1/5 share of a profit entirely from A. The new profit sharing ratio will be. Options आपके पास हैं 20:8:7, 13:15:15, 13:15:7 या फिर 15:13:5। तो आप इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर आएगा, इसका भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसका सही आंसर है सी, 13:5:7। ओके, तो कहीं पे अगर कोई गलती लगती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको फिर इम्प्रूव कर लूँगा थोड़ा। अब मैं कोई अगली वीडियो बना के अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो तो उन क्वेश्चंस को मैं उठा के उनको सॉल्व करा लूँगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 82। A, B, C and D are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 9:6 and 5 is to 5. 9:6 is to 5. E joins the partnership for 20% share. A, B, C, D would be in future share profits among themselves as 3/10 ratio, 4/10 ratio, 2/10 ratio, 1/10. The new profit sharing ratio will be. तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो इसको कर लीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है आपने 3:4:2:1:5। ऑप्शन बी है 9:6:5:5:5। ऑप्शन सी है 6:8:4:2:5। ऑप्शन डी है 8:6:4:2:5। तो इसी प्रकार से ये सारे ऑप्शंस हैं। आपको ज़्यादा लग रहे होंगे टफ, पर ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, 6:8:4:2:5। ओके, अब हमारे पास 83rd क्वेश्चन है। A and B are in partnership sharing profits and losses as 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterwards, the D enters for 20 paise in the rupee. The new profit sharing ratio after D's admission will be. Options हैं 9:6:5:5, 6:9:5:5, 3:2:4:5 and 3:2:5:5। ऑप्शन इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 9:6:5:5। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस थे। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं आप खुद करें, इनको सॉल्व करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल ही आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। अब यहाँ तक अगर किसी ने वीडियो देख ली है तो वो तो पूरी वीडियो तो वो देख ही लेगा, क्योंकि 84 क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब हमारे पास बहुत 15 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं 100 में से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस। इनमें से आई गेस 15 to 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं 15 to 20 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो अगर ये जो आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो उनको भी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, द क्वेश्चन नंबर 84 में द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। तो इसका आपको पता ही है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85। अब हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner. Calculate sacrificing ratio if new profit sharing ratio is 9:7:4. अब आपने sacrificing ratio कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका सही आंसर आएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 86। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. A surrenders 14th of his share and B surrenders 15th of his share in favor of C, a new partner. What is the sacrificing ratio? तो
सिमिलर तरीके से आप करिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के फॉर्मूले लगाकर। तो सभी का आप कर लिए, ए बी का आप कर लीजिए, तो फिर सी का भी आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दोनों का आ ही जाएगा, जिसका सही आंसर है ए बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का 25:12 के रेशियो में होगा। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 11:4. C was admitted. A surrendered 111th of his share and B 14th of his share in favor of C. यहाँ पर थोड़ा शेयर का मिसप्रिंट है। The sacrificing ratio will be 11:4, 1:1, 4:11 या फिर 7:4। तो इसका सही आंसर है 1:1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। P and Q are partners sharing profits in the ratio of 9:7. R is admitted as a partner with 9/20th share in the profits, which he takes 15th from P and 14th from Q. Sacrificing ratio will be old share minus new share. तो यहाँ पे 5:4, 9:7, 7:9 और 4:5 ये ऑप्शंस हैं, जिसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा 4:5। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। A, B and C are partners sharing the ratio of 5:4:3. They admit D for 17th share. It is agreed that B would retain his original share. Sacrificing ratio will be A, B and C 5:3, 4:3, A and C 4:3, A and C 5:4, Z and C 5:3। तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 5:3। अब आपके पास 90th क्वेश्चन आ चुका है। 90 क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4. C is admitted for 15th share. A and B decide to share equally in future. Sacrificing ratio will be 5:4, 2:7, 7:2, 1:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 7:2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है। A and B are partners. They admit C for 13th share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. Sacrificing ratio will be, तो यहाँ पर भी आपने sacrificing ratio कैलकुलेट करना है। 2:1, 1:1, 5:1 या फिर 1:5 रहेगा। इसका रहेगा 1:5। ओके, अब आपके पास आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल पे कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या दिया है? A and B are partners sharing profits and losses at 2:1. C is admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:2. Goodwill is valued at 94,500 rupees. C brings required goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. Goodwill amount किस में क्रेडिट होगा? तो यहाँ पर आपके पास होंगे, यहाँ पे कितना अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, कितना क्रेडिट होगा। यहाँ पे ए का है, ए में क्रेडिट होगा 14,000, बी में 7,000, फिर बी ऑप्शन है ए में 12,000, बी में 9,000, सी ऑप्शन है ए में 21,000 और डी ऑप्शन है ए में 94,500। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z in the partnership with 15th share in profits, which he acquires equally from A and Y. X and Y है, A and Y नहीं है, X and Y है। Z brings in 40,000 rupees as goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. आपके पास ऑप्शन हैं X ₹20,000, Y 20,000, X 25,000 और Y 15,000। सी ऑप्शन है X 24,000 और Y 16,000 और डी ऑप्शन है X 4,000 और Y भी 4,000। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि X 20,000 और Y 20,000। क्वेश्चन नंबर 94। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership for 15th share in profit. He pays 1 lakh as goodwill. The ratio of partners A, B and C in the new firm would be 3:1:1. Goodwill will be credited to only A, ₹1 lakh, only B, ₹1 lakh.
ए 60,000, बी 40,000 एंड डी ऑप्शन है ए 75,000 और बी 25,000। इसका सही आंसर है आपके पास बी ऑप्शन। ओके, अब हम 96 क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 2:1. C is admitted as a partner. A and B surrender 12 of their respective share in favor of C. C is to bring his share of premium for goodwill in cash. The goodwill of the firm is estimated at 60,000. Credit will be given to A, B, C, D. आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। A है, A का 15,000 और बी 15,000 क्रेडिट होगा। ए में फिर बी वाले ऑप्शन में ए का 40,000 और 20,000 है बी का, और सी में ए का है 30,000 और बी का है 30,000, डी में है ए का 20,000 और बी का 10,000। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है लास्ट ऑप्शन, ए का 20,000, बी का 10,000। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ फॉर्मूलेज हैं तो वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97। इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड। ऑप्शन है आपके पास पर्सन्स डेडिकेशन टू परचेजिंग अ हाउस और फ्लैट, बी ऑप्शन है यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स, सी ऑप्शन यूजेज ऑफ मनी ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डी ऑप्शन नेट एडिशंस मेड ऑन टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक्स। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी ऑप्शन है ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस, सी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, और डी ऑप्शन है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी। तो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस, यानी कि बी ऑप्शन 98 क्वेश्चन का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ऑप्शंस आपके पास हैं टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द रिस्क रिटर्न, टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ एंड टू रेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है बी ऑप्शन, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। जीएसटी इज द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी, ड्यूरेशन एंड डेस्टिनेशन। तो इसका सही आंसर है ई ऑप्शन, डेस्टिनेशन। तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये अकाउंटेंसी सेक्शन के। तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर आपने देख ली है अंत तक, अब आपको क्या करना है कि अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको अच्छी लगी तो, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जॉब्स क्रिएटर का। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अकाउंटेंसी से लेकर आपको वेरियस पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे क्विज़ेस लाते हैं, और फेसबुक पर भी आप फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों जिसने भी ये वीडियो फुल देखी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय हिंद लिख देना, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।